शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम ज़िंदगी की लकीर को डिस्कस करेंगे कि आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर किस जगह पे पाई जाती है, ये कहाँ से शुरू होती है और इसका इख्तिताम किस तरफ होता है, और ज़िंदगी की लकीर की कितनी किस्में हैं, और इस पर जो बनने वाले साइंस होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो बड़ी डिटेल के साथ हम इस ज़िंदगी की लाइन को आज डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े आराम के साथ आप एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से सीखें, समझें, तो यकीनन आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको इल्म पामिस्ट्री बड़ा डीपली सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके हाथ में ज़िंदगी की लकीर किस जगह पे पाई जाती है। देखेंगे, ये होता है आपके अंगूठा और ये होती है आपकी शहादत की उंगली। इसके बीच में ये जो फासला होता है ना, ज़िंदगी की लाइन इसी जगह से, किसी जगह से भी ये स्टार्ट ले सकती है। यानी कि इसके पॉइंट जो हैं ये यहाँ से शुरू हो सकती है, यहाँ से शुरू हो सकती है, यहाँ से शुरू हो सकती है और यहाँ से शुरू हो सकती है। ठीक है। अगर तो ये बिल्कुल दरमियान से शुरू हो, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रही है, तो बिल्कुल ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। आम तौर पर ज़िंदगी की लाइन यहाँ से स्टार्ट लेती है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती है। तो पता चला कि ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू होगी, फिर ये नीचे की तरफ आएगी ऐसे, और ये जितनी खूबसूरत होगी, चमकदार होगी, इतना ही इसको अच्छा माना जाता है। ऐसे इंसान की सेहत भी अच्छी होती है, और जितनी इसकी लेंथ अच्छी होगी, ज़्यादा लंबाई में होगी, इतना इसको ऐसे इंसान को तवील उम्र वो इंसान पाएगा, ये भी समझा जाता है। ज़िंदगी की लकीर अगर बहुत ही छोटी हो और आपकी किस्मत की लकीर भी टूटी फूटी हो, दिल की लाइन भी आपकी टूटी फूटी हो, तो फिर ऐसे इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो थोड़ी सी ख़तरे में होती है। उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, किसी वो हादसे का शिकार हो सकता है, किसी बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से वो दुनिया से जल्दी चला जाता है। तो बात हो रही है ज़िंदगी की लकीर की। देखिए, अगर ज़िंदगी की लकीर आपकी पूरी ताकत के साथ, पूरी खूबसूरत गोलाई के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि अगर इतनी लंबी आपके पास ज़िंदगी की लकीर हो, तो आपकी तकरीबन 100 से ऊपर एज जा सकती है। देखिए, आजकल जो एज है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आमतौर पर लोगों की देखी जा रही है कि जो ज़्यादा तवील उम्र पाते हैं, वो 100 से लेके 120 तक जा सकते हैं। 120 से ऊपर बहुत कम इंसान है जो 120 को इस मौजूदा दौर में क्रॉस करेगा, क्योंकि मौजूदा दौर में तो ना अब वो पहले जैसी आबो हवा साफ सुथरी रही है जो किसी ज़माने में पुराने लोगों को मुयस्सर थी, और मौजूदा ज़माने में तो आबो हवा भी पोल्यूशन, गंदगी का शिकार है। हवा में धुआं, गाड़ियों का धुआं और मिट्टी और जहरीले मादे, इस वजह से भी ज़िंदगी मुख्तसर होती जा रही है और इंसान जल्दी बीमारियों का शिकार होता है। आजकल जो एवरेज एज है ना, वो आप समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आप कर लें ज़िंदगी की लकीर, तो ये तकरीबन 70 से 80 साल के दरमियान आम तौर पर आजकल के लोगों की डेथ हो रही है, जो मौजूदा टाइम चल रहा है। 70 से 80 साल यही एवरेज एज है। ठीक है जी। और कुछ लोग ये भी देखने में आ रहे हैं कि छोटी उम्र में भी, 50 से 60 साल की उम्र में भी आजकल बहुत ज़्यादा डेथ देखने में आ रही है। हार्ट अटैक बहुत बढ़ गया है, दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारी खुराक अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अब इंसान की जो उम्र है वो घटती जा रही है। बहरहाल, हाथ में आपकी ज़िंदगी की लकीर किस कदर पावरफुल होगी, तो ये आप देख लें। ज़िंदगी की लाइन की जो पावर होती है ना, पहले उसको देखा जाता है। देखिए, ये जो मैंने हाथ सेलेक्ट किया है ना, इस पे जो ज़िंदगी की लकीर है, ये ना बहुत चौड़ी है ना बहुत ही बारीक है,
बड़ी बेहतरीन ये ज़िंदगी की लकीर है। अगर आपके पास इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर है तो यकीनन आपको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा और आप तवील उम्र पाएंगे। ठीक है जी। अब ये ज़िंदगी की जो लकीर है ये इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देती है। यानी कि ये कहाँ से शुरू हो रही है, कितना ये खूबसूरत दायरा बना रही है, कितना ये सीधी रहती है। तो ये इंसान का इससे ज़िंदगी की लकीर से ही इंसान की नेचर का भी पता चल जाता है कि ये कितना जिंदा दिल इंसान होगा, कितना बड़े दिल का मालिक होगा, इसके पास किस कदर दौलत आएगी, किस कदर रुपया पैसा आएगा। देखिए, अगर तो आपके पास जिंदगी की लकीर इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत, हथेली के हाफ तक क्रॉस करती हुई यहां तक हो, देखिए ये होता है आपका वीनस का उपहार। ये है आपका वीनस का उपहार। अब आपने इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है। ये है आपका वीनस का उपहार और ये इसके ऊपर, ठीक ऊपर ये वाला है आपका मरीख का उपहार। अब जितना आपका ये वीनस का एरिया बड़ा होगा, वीनस क्या देगा आपको? जिंदगी की आसाइशें देता है, दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, आपकी लंबी उम्र भी होती है, आपके पास दौलत की कमी नहीं होती, आपके पास अपना घर होता है, महंगी से महंगी चीजें, महंगी से महंगी गाड़ी, बड़े से बड़ा घर आपका हो सकता है अगर आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ है और आपकी जिंदगी की लाइन फुल गोलाई में है। जितना ये वीनस का एरिया बड़ा होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये एरिया जितना बड़ा होगा, जिंदगी की लाइन जितना बड़ा घेरा लेगी वीनस का, इतनी आपके पास दौलत ज्यादा आएगी। आप करोड़पति हो सकते हैं, आप अरबपति हो सकते हैं। देखिए, अमीर आदमी का ये वीनस जो है ये हमेशा बड़ा होता है और उभरा हुआ होता है। ठीक है। जिंदगी की लाइन जितनी खूबसूरत होगी, चमकदार होगी, इतनी आपकी सेहत अच्छी होगी और इतना ही आपके पास मालो दौलत, रुपया पैसा ज्यादा आएगा अगर आपका वीनस का एरिया ये ज्यादा घेरा लेगी। जिंदगी की लकीर आपकी जिंदगी भी लंबी होगी, सेहत वाली होगी और आपके पास दौलत भी होगी, रुपया पैसा भी होगा। अब अगर ये जिंदगी की लकीर ये बहुत ही सीधी ऐसे आ जाए, ऐसे अगर यूं हो या यूं हो, बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिर जाए, तो अब क्या होगा? देखिए, ये होता है आपका वीनस माउंट। तो वीनस का अब एरिया तंग हो गया, अब आपके पास इतना, ये वीनस इतना रह गया। ठीक है। अब वो जिंदगी की लाइन ने वीनस की जो क्वालिटीज थी, जो खुशियां थी, जो आपको दौलत मिलनी थी, जो आप खूबसूरत दिल का आपको मालिक होना था, आपका दिल बड़ा होना था, वो सारी चीजें ये जिंदगी की लकीर जब ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो ये सारी चीजों से आप महरूम हो जाएंगी। आपके अंदर खुदगर्जी, सर्दमहरी, दूसरों की, आपके अंदर जेलसी, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये चीज़ें भी आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। स्पेशली अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर थोड़ी लहरदार हो, इस तरीके से हो, या ये ऐसे बड़ी कमज़ोर कमज़ोर हो, या ये छोटे छोटे डार्ट से बन के बनी हो और ये फिर बिल्कुल सीधी भी हो, तो ऐसे लोग खुदगर्ज हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं। इन्हें अपने रिश्तों से ये एक अच्छा तल्लक नहीं निभाते, खुदगर्ज होते हैं, नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और क्योंकि वीनस से हम आपकी जो जिनसी सेहत होती है, जो आपकी एक मोहब्बत भरी जो ज़िंदगी होती है, आप औलाद अल्लाह ताला आपको देगा नहीं देगा, इस चीज़ का भी हम यहाँ से वीनस माउंट से ही देखते हैं। क्योंकि यहाँ से ही हम मर्द और औरत की जो होती है ना, वो कितना रोमांटिक है, वो किस कदर मोहब्बत करने वाला है, लड़की और लड़के का यहाँ से वीनस माउंट से पता चलता है। अगर ये वीनस माउंट उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, तो ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं, लविंग होते हैं, दो दो तीन तीन शादियां करते हैं ऐसे मर्द हजरात जिनका ये वीनस ज़्यादा उभरा हुआ होता है और ज़िंदगी की लाइन जिनकी बहुत बड़ा घेरा, इस तरह बड़ा घेरा लेती है और कभी कभी ये मून माउंट की तरफ निकल जाती है। तो अब देखिए ये वीनस का एरिया कितना बड़ा हो गया। अब ये बंदा बैरून मुल्क भी जाएगा, सफ़र भी करेगा, बेतहाशा दौलत भी जमा करेगा और इसके अंदर जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उनका गलबा भी बढ़ जाएगा और वो
फ्लर्टी नेचर का भी हो सकता है, 2 3 4 शादियां से लोग करते हैं। और अगर औरत होगी तो उसके भी बहुत ज़्यादा मर्दों के साथ रिलेशन हो सकते हैं, अगर उसकी ये ज़िंदगी की लाइन मून माउंट की तरफ चली जाती है और उसका भी ये वीनस का एरिया बहुत बढ़ जाता है और उभरा हुआ होता है, तो फिर ऐसी औरतें भी थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर की हो सकती हैं। अब बात हो रही थी कि अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी हो, एक तो ऐसे लोग जल्दबाज हो सकते हैं, खुदगर्ज हो सकते हैं, दिल के इतने अच्छे नहीं होते, और ऐसे लोगों के अंदर जो एक जिनसी ख्वाहिशात होती हैं उनकी भी कमी पाई जाती है, और ऐसे लोग आमतौर पर इन लोगों की शादी भी नाकाम रहती है। ये मर्दाना बांझपन या जना अगर लेडीज़ होगी तो जनाना बांझपन का ऐसे लोग शिकार होते हैं, और उनके अंदर नेगेटिविटी, मायूसी, डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब दिल की लाइन की जो ज़िंदगी की लकीर की जो किस्में हैं ना, उसकी साख के लिहाज से पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक मैंने ये लाइन जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर है। अगर इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर होगी तो बीमारियों से आप बच जाएंगे, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। अब अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे छोटी छोटी लाइनों के साथ यूं टूट टूट के चल रही है ऐसे, तो ऐसे लोगों का मिजाज अच्छा नहीं होगा, ज़िंदगी में वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, बीमारियों का शिकार उनकी ज़िंदगी होगी, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कोई नहीं होगी, और इसी तरह कभी कभी ये इस तरीके से क्रॉस क्रॉस होती है, ऐसे ऐसे ज़िंदगी की लाइन चलती है जंजीर नमा। अगर ये वाली ज़िंदगी की लकीर होगी तो ये भी आपके दुखों में इजाफा करेगी। ऐसे लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनों का साथ नहीं मिलता। अगर ऐसी लड़की के हाथ में इस तरह की ज़िंदगी की लाइन क्रॉस से बन मिलके बनी हो या ऐसे जजीरों से मिलके बनी हो, तो दोनों सूरतों में ऐसे इंसान को सारी ज़िंदगी कोई सुख नहीं मिलता। लड़की हो तो उसकी बार बार शादी टूटती है। पहली तो बात यह है कि शादी नहीं होती, बार बार मंगनी ख़त्म होती रहती है, और अगर शादी हो जाए तो शादी में भी कोई सुख नहीं मिलता, शादी ब्रेक हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना, हम शादी सिर्फ ज़िंदगी की लकीर की साख को देख के हम बंदे की ज़िंदगी के बारे में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। ज़िंदगी की लकीर से ना हम इंसान की सेहत का अंदाज़ा लगाते हैं, और उसकी जो आगे जितनी भी ज़िंदगी वो खुशहाली में गुजारेगा, अमीरी में गुजारेगा, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, आसानियाँ होंगी, या उसकी ज़िंदगी दुखों से इबारत होगी। ये सारी चीज़ें हम ज़िंदगी की लाइन को देख के हमें पता चल जाता है। अब कुछ लोगों के हाथ में ज़िंदगी की लाइन आपको ना थोड़ी चौड़ी नज़र आती है, इतनी चौड़ी सी। ये तो वैसे ज़्यादा मैंने चौड़ी ड्रॉ कर दी है ना, तो मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये ऐसे आपको लगता है कि जैसे ना जैसे कोई ना मोटा किसी ने ठप्पा सा लगाया हो, ये बहुत चौड़ी ऐसे, इतनी चौड़ी अगर आपको ज़िंदगी की लाइन नज़र आती है ना, तो ये मैंने कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके हाथ में भी इतनी चौड़ी की लाइन देखी है। और आप देखेंगे इस चौड़ी लाइन के अंदर आपको ऐसे 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 जजीरे बनते भी नजर आएंगे, या ऐसे ऐसे कट भी नजर आएंगे, ठीक है। तो ये जो खतरनाक ऐसे लोगों की जो सेहत होती है, बज़ाहिर ये हट्टे कट्टे नजर आते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनकी जो कुव्वत मुदाफ़त होती है बीमारियों के खिलाफ, वो बड़ी कमज़ोर होती है। तो ये आमतौर पर शुगर के पेशेंट, शुगर जैसी बीमारी, क्योंकि ये लोग टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बहुत आते हैं। शुगर जो होती है वो होती है टेंशन की वजह से है, तो इनको जल्दी शुगर हो सकती है। कैंसर के पेशेंट मैंने देखे हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ही ज़्यादा बारीक हो, बारीक बहुत ज़्यादा बारीक भी ज़िंदगी की लकीर होती है, ऐसे बहुत ही बारीक, यानी कि जैसे बाल बराबर नहीं, बिल्कुल बाल जैसी, बहुत ही मतलब जैसे आपको ये लाइन नज़र आ रही है। अब ये इतनी ज़िंदगी की लाइन अगर आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आएगी, तो ऐसे लोग भी दिल के इतने अच्छे नहीं होते, इनके अंदर भी नेगेटिविटी, बुग़्ज़, हसद, कीना, ये खराबियाँ इनके अंदर भी आ सकती हैं, जेलसी इनके अंदर बढ़ सकती है, और ये किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। इन लोगों की भी बार बार मंगनी टूटती है, बार बार शादी ब्रेक होती है, और इस ज़िंदगी की लकीर को भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अब एक और ज़िंदगी की लकीर है, उसमें ये है कि आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो यूं चलेगी और यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर तो इस इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग की लकीर भी लंबी दी है, दिल की लकीर भी लंबी दी है, और इसके हाथ में किस्मत की लकीर भी लंबी है, भले उसके हाथ में ये ज़िंदगी की लकीर बिल्कुल ही छोटी क्यों ना हो,
लेकिन बाकी जो किस्मत की लकीर है, दिमाग की लकीर है, दिल की लकीर है, वो लंबी है। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को लंबी ज़िंदगी दे सकता है। मे बी यहाँ पे उसकी गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हो, और अगर ये गार्डियन एंजल लाइन आपको मिल जाती है, भले उसकी ज़िंदगी की लकीर ये छोटी हो, तो फिर ये गार्डियन एंजल लाइन उसको आगे लेके चलेगी, उसकी ज़िंदगी में इजाफा होगा। और अगर गार्डियन एंजल लाइन ना भी हो, बाकी लाइनें अच्छी हो, तो फिर भी इंसान ये नहीं आप कह सकते कि इसकी जल्दी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमें किस्मत की लाइन बता रही है कि इसकी 50, 60 साल, 70 साल की उम्र में भी हमें किस्मत की लकीर पर कुछ ऐसे साइन नज़र आते हैं। शोहरत की लाइन ये हमें बताती है कि ये बंदा 50 के बाद भी ज़िंदगी में तरक्की करेगा, इसके पास दौलत आएगी, या इसको बहुत कुछ आगे मिलना है। तो कहा जा सकता है फिर अगर ज़िंदगी की लकीर अगर छोटी होगी, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को लंबी ज़िंदगी देगा, क्योंकि इसके हाथ में किस्मत की लकीर ये बता रही है कि इसके आगे बहुत कुछ इसकी ज़िंदगी में वाक़यात पेश आने हैं, अभी इसको बहुत कुछ मिलना है। तो इस तरीके से फिर हम ज़िंदगी की लकीर अगर छोटी भी हो, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी की लाइन पे कुछ भी ख़तरा नज़र आता है, ज़िंदगी की लकीर बहुत छोटी नज़र आती है, बड़ी टूटी-फूटी नज़र आती है, तो ऐसे लोगों को सदका देते रहना चाहिए, क्योंकि सदका जो होता है वो उम्र को बढ़ा देता है और मुसीबत और परेशानियों को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जी, अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी बड़ी ऐसे हो और फिर ये वापस अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो ये ऐसे इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताती है कि जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जिसको कदम कदम पर रुकावटें मिलती हैं, परेशानियां मिलती हैं, स्पेशली अगर उसके हाथ में किस्मत की लाइन भी टूट टूट के चले, तो उसकी ज़िंदगी में बेतहाशा दुख आते हैं, उसकी शादी कोई नहीं चलती, ज़िंदगी में उसे कोई भी आसाइशें नहीं मिलती, और ऐसे लोग भी किसी हद तक बड़ी नेगेटिविटी का, मायूसी, डिप्रेशन का शिकार आपको नज़र आते हैं। अब अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी बहुत ही ज़्यादा मून माउंट की तरफ चली जाए, तो फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ से इधर भी मून माउंट की तरफ निकल जाए, ज़िंदगी की लाइन खुद मून माउंट पे चली जाए, और फिर उससे या कोई लाइन ऐसे मून माउंट की तरफ निकल जाए, इस तरीके से, तो ये 100% आपको आपकी बैरून मुल्क फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। ये आपको ज़िंदगी की लकीर बैरून मुल्क ज़रूर लेके जाएगी, और आपकी सारी ज़िंदगी प्रदेश में ही गुजरेगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा जनाब, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूं जा रही हो और फिर ये टूट के नीचे से दोबारा स्टार्ट ले, अगर ज़िंदगी की लाइन पहले ऊपर से स्टार्ट ले, यहाँ के रुक जाए, फिर ये नीचे से स्टार्ट ले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पहले बहुत अच्छा वक्त होगा। अगर ज़िंदगी की लाइन ऊपर से यहाँ से आके ख़त्म होकर नीचे से दोबारा स्टार्ट ले, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आपकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, फिर कुछ आप पर ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियाँ आएंगी कि बाद में आपका वो वाला लिविंग स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, थोड़े से पहले से आप ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी आपकी आगे चलती रहेगी। इसका मतलब ये होता है। और दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी की लाइन यूं चलती है, यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, फिर ये ऊपर से स्टार्ट लेती है। इसका मतलब ये होता है कि शुरू में आप बड़ी गरीबी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर 30-35 पे जाके यकदम अल्लाह ताला आपके हालात बदल देता है, आप बैरून मुल्क निकल जाते हैं, या कोई कारोबार आप बना लेते हैं। बहरहाल आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, और आपकी ज़िंदगी की लाइन पहले नीचे से शुरू हुई थी, अब ये दोबारा ऊपर से स्टार्ट ले रही है। इसका मतलब ये कि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएगा। अब ज़िंदगी की लकीर पे जो साइन हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। अब यहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे ट्राइंगल मिलते हैं, तो जिस जगह पे भी आपको ये ट्राइंगल मिलेगा, उस लम्हे या तो आप कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे, या उस लम्हे आप अपना कोई घर बना लेंगे। ये आपको कामयाबी का ये साइन है, ठीक है जी। अब ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन आपकी ये जुपिटर माउंट की तरफ जाती है, इस चीज़ को आप समझ लें। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। यहाँ से आपकी कोई लकीर जुपिटर माउंट की तरफ जाती है, तो ये भी बताती है कि आपको अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम देगा, आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी, और अगर आप कोई बिज़नेस करेंगे, कोई भी आप काम शुरू करेंगे, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन सैटर्न की तरफ जाती है, तो ये आपकी
अपनी ज़ाती एफर्ट से जो आप अपनी किस्मत बनाते हैं ना, ये उसकी लाइन होती है। यानी कि एक तो आपको किस्मत की लाइन यहाँ मिलेगी, ये वो थी जो आपको अपने वालिदैन की तरफ से जो आपको चीज़ें विरासत में मिली, जो आप अपनी किस्मत को लेके चले, ये तो उस किस्मत का बताएगी। लेकिन ये वाली जो किस्मत की लकीर है, ये बताएगी कि आपने अपने ज़ाती टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना एक और ज़रिया माश भी बनाया है। इनके आप ज़िंदगी में 2 काम करेंगे और उन 2 जगह से आपको इनकम आएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, तो इसको भी बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन सूरज के उभार की तरफ जाती है, तो ये लाइन भी आपको नेम फेम देगी, आपको शोहरत मिलेगी, अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम देगा। यहाँ से कोई लाइन अगर मरकरी की तरफ जाती है, तो इस लाइन को हम 2 तरह से पढ़ते हैं। अगर तो ये लाइन किस्मत की लकीर से निकल के ऊपर की तरफ जाए, तो ये 100% आपके बिजनेस की लाइन होगी। और अगर ये ज़िंदगी की लकीर से निकले और ये मरकरी के उभार तक चली जाए, तो फिर आपकी ये सेहत की लकीर भी हो सकती है और आपकी बिजनेस की लकीर भी हो सकती है। तो ये इंतहाई मुबारक लाइन होती है जो आपको देखिए, बिजनेस में आप ज़्यादा रुपया पैसा कमाते हैं, जॉब में आप लिमिटेड रुपया पैसा कमाते हैं। और जब आपके हाथ में ये बिजनेस की लकीर बनती है, आपके हाथ में जब ये कारोबार की लकीर बनती है या सेहत की लकीर बनती है, तो ये आपके हाथ में फिर मनी ट्रायंगल भी बना देती है। इस पॉइंट को आपने समझना है, ठीक है जी। अब आपकी ये यहाँ से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ गई, तो देखिए यहाँ पे आपको एक मनी ट्रायंगल मिल गया ना। जब तक ये मनी ट्रायंगल आपके पास नहीं होगा, तब तक आप ज़्यादा दौलत नहीं कमा पाएंगे, रुपया पैसा आप ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब ज़िंदगी की लाइन पे अगर कोई सितारा हो, सितारा ज़िंदगी की लाइन पे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा क्रॉस भी अच्छा नहीं माना जाता। ये उस लम्हे या तो आप शदीद डिप्रेशन में जाते हैं, कोई बहुत बड़ा आपका रुपये पैसे का नुकसान होता है और ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा आप धोखा खाते हैं। इनकी शदीद डिप्रेशन में जाना, रुपये पैसे का नुकसान होना या किसी बदनामी का मिलना, ये क्रॉस और स्टार, ये दोनों ज़िंदगी की लकीर पे बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है जी। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन पे आपको स्क्वायर का साइन मिलता है, तो स्क्वायर का साइन अच्छा माना गया है। देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर का साइन बना हुआ है, उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ज़रूर आएगी उस लम्हे, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ठीक है जी। स्क्वायर का साइन अच्छा है। और इसी तरह इसी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ एक फिश साइन इस तरीके से बनता है, ठीक है जी। ये इस तरीके से भी बनता है। कभी कभी ये ज़िंदगी की लाइन के अंदर की तरफ भी ऐसे भी ये फिश साइन बनता है, बाहर की तरफ भी बनेगा, इस तरह भी बनेगा। और कभी कभी एक फिश साइन आपको ये इस तरीके से भी नज़र आ सकता है, ठीक है जी। ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये 2 या 3 तरीके से अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ आपको फिश साइन मिलता है, तो ये फिश बताती है कि ज़िंदगी में ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ऐसे इंसान को दौलत मिलती है, वो बैरून मुल्क उसकी सेटलमेंट भी होती है और ऐसे इंसान को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाता है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन के शुरू में आपको यहाँ पे एक जजीरा नज़र आ जाए बहुत बड़ा, तो जिन लोगों की पैदाइश थोड़ी सी मशकूक होती है, यानी कि नाजायज़ औलाद जो होते हैं अपने वालिदैन की, उनके हाथ में शुरू में आपको एक बहुत बड़ा जजीरा नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर वो समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये होगा कि ऐसे अगर ज़िंदगी की लाइन में शुरू में जजीरा हो, तो फिर ऐसे इंसान का बचपन बड़ा तकलीफ़ों में गुजरता है। उसके वालिदैन की डेथ हो सकती है, मियाँ बीवी में तलाक डाइवोर्स हो सकती है, उस वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो ये इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन की मिड में यहाँ पे जजीरा बन जाए, तो जजीरा जहाँ पे भी बनेगा ये आपको ज़िंदगी की लकीर पे दुख तकलीफ देगा, रुपये पैसे का नुकसान होगा। लड़की के हाथ में होगा तो उसकी शादी टूट सकती है, जॉब ख़त्म हो सकती है। मर्द के हाथ में भी उसको ज़िल्लत, बदनामी, सख्त टेंशनें, मुश्किल, बीमारी, इस तरह के मसले उसके साथ हो सकते हैं। और इसी तरह ज़िंदगी की लाइन के स्टार्ट में काला तिल, ये भी बीमारी का बताता है। दरमियान में तिल हो तो आपकी जॉब जा सकती है, रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है, इंसान गलत कामों की तरफ जा सकता है और उसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं। बाकी कभी कभी ज़िंदगी की लाइन जो है वो इस तरीके से चलती है, फिर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है और फिर ये इस तरीके से स्टार्ट लेती है। तो स्क्वायर का साइन ये बताता है कि अच्छी खासी बड़ी मुसीबत आएगी, लेकिन ये बंदा उस मुसीबत से निकल जाएगा।
और कभी कभी ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे इस मरबे को क्रॉस करती इस तरीके से निकलती है, तब ये इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, आप बआसानी उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यानी कि अगर ज़िंदगी की लकीर इस मरबे के अंदर से गुजर जाए ना, तो फिर वो मुसीबत ना होने के बराबर होती है। लेकिन अगर ये ज़िंदगी की लाइन पहले रुक जाए, पहले स्क्वायर का साइन बने और फिर उसके बाद आगे से फिर ज़िंदगी की लाइन स्टार्ट ले, तो ये अच्छी खासी सख्त मुसीबत के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। ये उस चीज़ का साइन है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। मेरा यही पूरी कोशिश होती है कि मैं 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊं, लेकिन वो सिखाते सिखाते पता ही नहीं चलता। माज़रत खाऊँ आपसे, आप लोगों ने माइंड नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को ही मैं ये पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ। तो अगर आप दिल से सीखेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे, इतनी मोहब्बत से कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये मैं आपको बता दूँ। सारा यूट्यूब आप देख लें, जितने आसान लफ्ज़ों में, जितने आराम आराम से एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को मैं बड़ी डिटेल के साथ बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है और सीखना है, समझना है। तो बाकी ये कि अजीबो गरीब किस्म के आजकल यूट्यूब पे और टिकटॉकर पामिस्ट बन गए हैं, कुछ भी नहीं पता। यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा आता है। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़ा फेमस है टिकटॉकर है, ठीक है जी, और ये से उसका नाम शुरू होता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अब वो बता रहे कि जी ये वीनस माउंट से कोई लाइन आपकी यहाँ पे मून माउंट की तरफ जाती है, आपके हाथ में ये इस तरीके से, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसका किरदार अच्छा नहीं होगा। और मेरे बंदे खुदा के, अल्लाह के बंदे, तुम पामिस तो बन गए हो, लेकिन अल्लाह ने आपको ये तौफीक नहीं दी कि आप इस इल्म को सही प्रॉपर सीखो। भाई हाथ आपके बिना बिल्कुल बता आप सही रहे हो कि ये खत्ते अय्याशी है, ऐसा इंसान बद किरदार होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर बद किरदार होगा। भाई बद किरदारी का साइन आपके हाथ में बना हुआ है, इल्जाम आप अपने यानी कि बंदे के जो लाइफ पार्टनर होगा उसको दे रहे हो। अजीब आदमी हो यार आप, मेंटल तो नहीं हो आप, ज़हनी मरीज तो नहीं हो आप। देखिए, अगर कोई बुरा साइन है तो वो इंसान के अपने हाथ में है। ये जिसके हाथ में ये खते अय्याशी होगा, तो वो इंसान अय्याश है ना, जिसके हाथ में ये साइन बना हुआ है। ना कि आप, अगर मर्द के हाथ में ये साइन है बना हुआ है, तो वो एक अय्याश इंसान अपनी बीवी पे इल्जाम लगा देगा कि तुम अय्याश हो, मेरे हाथ में ये साइन है। वो कहेगी मैं तुम पर लानत भेजती हूं। कैसे तुम पागल मर्द हो कि तुम खुद अय्याश हो, जो तुम्हारे हाथ में साइन बना हुआ है तुम अय्याशी का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। तो खुदा के लिए, ये जो ड्रामाबाज पामिस्ट बने हुए हैं ना आजकल टिकटॉकर, तो इनसे बचें आप, खुदा रहा ऐसे लोगों से आप रीडिंग ना करवाएं, क्योंकि ये लोग इस इल्म को बदनाम करने वाले हैं, ये इस इल्म की तौहीन करने वाले ये लोग हैं। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं इस बात का जिक्र भी करता, लेकिन क्या करूं, इंसान को बड़ी तकलीफ होती है जब इंसान अपने काम के साथ बड़ा मुखलिस हो, अपने इस इल्म के साथ बड़ा मुखलिस हो, और फिर कुछ चोर किस्म के, धोखेबाज किस्म के, फ्रॉड किस्म के लोग टीचर बने और फिर लोगों को गलत गाइडलाइन दें, गलत बातें बताएं, लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा करें, मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियां पैदा करें, तो कितनी बुरी बात है। ऐसे झूठे इंसान पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए कि यार क्यों लोगों को तू चीट कर रहा है, क्यों तू लोगों को धोखा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि हर दफा आपको ना कुछ नई बातें बताऊं, कुछ नई रिसर्च में आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उम्मीद है कि मैं अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब रहा हूं। अगर आप दिल से इस चीज़ को सीखेंगे, बल्कि आप एक अपनी नोटबुक बना लें, कॉपी आप बना लें, उस पर ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ आप इन लाइनों को ड्रॉ कर लिया करें और फिर उनको ज़हन नशीन कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अभी ये ज़िंदगी की लाइन कोई पूरी मुकम्मल मैंने बयान नहीं की, अभी ये पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 में हम मज़ीद ज़िंदगी की लाइन के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स हुए, कुछ बातें हुई, तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, अपना दोषो पर चार्ट बनवाना है, तो आपकी कंप्लीट रीडिंग होगी इंशाअल्लाह ताला
آپ میرے اسی WhatsApp نمبر پہ رابطہ کریں۔ میرا WhatsApp نمبر ہے، آپ نے میرے اسی WhatsApp نمبر پہ رابطہ کرنے تو آپ کی انشاءاللہ تعالی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشوبر چارٹ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی۔ آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ کی لو میرج نہیں ہو رہی، آپ شادی کے لیے پریشان ہیں یا ڈائیورس کا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کنڈلی میں آ جاتی ہیں، کنڈلی میں بھی پتہ چل جاتا ہے اور ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو بالکل اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے کوئی کسی ایجنٹ کو کیس دیا ہوا ہے یا آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، یا آپ بیرون ملک میں ہیں اور آپ کی پی آر نہیں ہو رہی، آپ کی پی آر کب ہوگی، کب تک آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی، ان سارے سوالوں کے جواب، آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، شادی کب تک ہونے کے چانسز ہیں، ڈائیورس ہو جائے گی یا ڈائیورس نہیں ہوگی اگر لڑائی جھگڑا شادی میں چل رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہم جنم کنڈلی میں یہ چیزیں جان سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی کیلکولیشن بڑی باریک ہوتی ہے، لیکن اگر ڈیپلی غور کیا جائے تو شادی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی تو اولاد کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا نہیں دے گا، شادی آپ کی کامیاب رہے گی نہیں رہے گی، زندگی میں کس قدر آپ دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے، آپ کی گورنمنٹ جاب ہوگی نہیں ہوگی، ان ساری باتوں کا بھی، جاب کا بھی، آپ جاب کریں گے یا بزنس کریں گے، کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ بیسٹ رہے گی، آپ کی جو مڈ ایج ہے وہ کیسی گزرے گی، آپ کا بڑھاپا کیسا گزرے گا، تو یہ ہاتھ کی لکیروں سے ان سب چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو بالکل آپ جناب اپنا پام ریڈ کروانے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا WhatsApp نمبر ہے، آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ سینڈ کریں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر ہم ٹائم آف برتھ کیسے نکالیں گے؟ وہ نکالیں گے جناب آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب سے۔ دیکھیے ذائچے کے اندر آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب بھی نکلی ہوتی ہے، ایک دن میں جس دن انسان پیدا ہوتا ہے نا اس دن کے 12 ذائچے بنتے ہیں، تو ان 12 ذائچوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو آپ کے بچوں کی ترتیب سے بھی ہم برتھ ٹائم آپ کا نکال سکتے ہیں کہ کون سا آپ کا برتھ ٹائم ہو سکتا ہے اور کون سا آپ کا ذائچہ ایکوریٹ ہو سکتا ہے، اور آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی ہم آپ کے ذائچے کی ایکوریسی دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی آپ کا برتھ چارٹ ہے اور آپ اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ تو بالکل آپ اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کریں، اگر ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب آپ نے سینڈ کرنی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، چوتھے پہ ان کے آپ کا گھر میں کتنا نمبر ہے اور آپ سے بڑے کتنے ہیں اور آپ سے چھوٹے کتنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا یا بیٹی، دوسرے نمبر پہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس طریقے سے نا بڑے بیٹے سے لے کے سب سے چھوٹے تک آپ نے نا بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے، تو 100% ایکوریٹ آپ کا جو ہوگا نا وہ ٹائم آف برتھ اور آپ کا ذائچہ، آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، اور جب آپ کی جنم کنڈلی ایکوریٹ بن جائے گی پھر آپ جو بھی سوال پوچھیں گے اس کا جواب آپ کو 100% بڑا ایکوریٹ ملے گا۔ تو فرینڈز باقی چارجز ہیں جی، یہ کام فری والا بالکل کوئی نہیں ہے، جب آپ میرے WhatsApp پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔